50 बार यूज होंगे। सब रट जाएंगे। तो पूरा बन जाएगा इसका। चलो देखो लिख लेते ना, आगे देखते हैं, आगे आगे फार्मूले। जैसे tan a प्लस बी है, tan a प्लस बी तो आपने 10th क्लास में फार्मूला अभी बताया इनको, tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। अभी यूज भी हुआ है इसका। तो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, sin a प्लस बी अपॉन cos a प्लस बी, यही ना। आप देखो sin a प्लस बी का फार्मूला अभी लिखे थे शुरुआत में आज, क्या लिखे थे, sin a cos b प्लस cos a sin b, और cos a प्लस b का फार्मूला लिखे थे cos a cos b, दोनों cos है cos में और दोनों sin है sin में, प्लस लगा है तो माइनस sin a sin b, cos a cos b और sin a sin b, ये होगा। अब देखो tan a प्लस b का फार्मूला निकालने जा रहे हो तो tan का फार्मूला tan के फार्म में आना चाहिए। tan के फार्म में आएगा कब, जब sin अपॉन cos, बटे में cos रहेगा तो tan हो पाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, cos a cos b का ऊपर नीचे भाग देते हैं, अंश और हर में cos और cos b का भाग देते हैं। ये sin अपॉन cos की पोजीशन आ जाएगी तो tan लिख सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो sin a cos b है तो sin a cos b में अंश और हर में हम समान क्रिया कर सकते हैं, तो cos a cos b का भाग देते हैं और प्लस cos a sin b है तो भाग दे देते हैं cos a cos b का, cos a cos b का अपॉन cos a cos b है तो cos a cos b का भाग देते हैं। हर एक पद में cos a cos b का भाग देना, हर एक पद में sin a sin b है तो भाग देना है cos a cos b का। सब में भाग हम cos a cos b का भाग दिए हैं, ठीक है। तो cos b से cos b कट गया, cos a से cos a कट गया, ये cos a से cos a, cos b से cos b भी कट गया, तो बचा क्या, sin अपॉन cos, क्या लिख दें, sin अपॉन cos, sin a अपॉन cos a, और ये क्या बचा, sin b अपॉन cos b, cos b, ये तो सब कट गया तो 1 माइनस sin a अपॉन cos a, और ये क्या होगा, sin b अपॉन cos b, ठीक है। तो sin a अपॉन cos a क्या होगा, tan, क्या होगा, tan, जानते हो, तो sin अपॉन cos a तो tan, ये लिख दोगे tan a, और ये क्या हुआ प्लस, और ये होगा sin b अपॉन cos b तो tan b अपॉन 1 माइनस, ये भी tan हो गया, tan a इंटू tan b, tan b, ये फार्मूला बन गया tan a प्लस b का। क्या फार्मूला हुआ, tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब अधिकांश लोग जो नहीं जानते हैं, ग्रामीण अच्छे से पढ़े नहीं रहे, तो कहते हैं tan a प्लस b है तो tan का गुणा अंदर कर दिए तो tan a tan b आ गई, ये कहाँ से टपक पड़ा, tan का गुणा a के साथ किया तो tan a आ गया, tan का b के साथ तो tan b आ गया, नीचे कहाँ से आया, इसीलिए प्रूव करके आपको दिखाए tan a प्लस b का फार्मूला ये होता है, ठीक है। अब यहाँ मान लो tan a माइनस b आएगा तो जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, तो tan a माइनस b इज इक्वल टू होगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ये होगा। अब यहाँ पे tan a माइनस b का फार्मूला आ गया। आप देखते हैं tan b के स्थान पे a लिख दो, एक फार्मूला और बन जाएगा, tan b के स्थान पे लिख दो a प्लस a के स्थान पे a है, b के स्थान पे a लिख दिए, इस फार्मूले में जहाँ जहाँ भी होगा वहाँ a लिख देना, तो tan a, ये tan b जहाँ है तो वहाँ a लिख देते, 1 माइनस tan a, और ये tan a 2a, तो tan 2a बराबर होगा एक tan a तो 2 tan a अपॉन क्या हुआ 1 माइनस tan a तो tan स्क्वायर a, ठीक है, tan स्क्वायर a।
तो tan 2a का फार्मूला ये, ठीक है। तो आपको एक फार्मूला sin 2a के फार्मूला बताया था 2 sin a cos a, cos 2a का 4 फार्मूला बताया, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, और 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। फिर यहाँ cos tan a प्लस b का फार्मूला आया tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और tan 2a का फार्मूला हुआ 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये tan a प्लस b का फार्मूला हुआ, ठीक है। इसको भी लिखो, फिर बताते हैं sin 3a cos 3a tan 3a। तो देखो sin 3a cos 3a tan 3 का फार्मूला क्या होता है, ये देखो sin 3a को लिख सकते हैं sin a प्लस 2a, a और 2a जोड़ो 3a नहीं आएगा, आएगा। लेकिन sin a प्लस b का फार्मूला आप जानते हो ना, sin a प्लस b का क्या होता है, क्या जानते हो आप sin a प्लस b का? sin a प्लस b का फार्मूला आपको बताए हैं यार, sin a cos b और प्लस cos a sin b। तो यहाँ देखो b के स्थान पे क्या आ गया 2a, और a के स्थान पे ये sin 3a का फार्मूला जब लगाओगे, ये वाला फार्मूला लगाओगे sin a प्लस 2a, तो a के स्थान पे तो a लिखोगे तो sin a लिख दोगे, cos b के स्थान पे cos 2a लिखोगे तो cos a लिख दोगे यहाँ पे। अच्छा b के स्थान पे क्या लिखोगे 2a, ठीक है ना। अब क्या करोगे sin 3a, अब देखो sin a सीधे उतार दिए, अभी cos 2a का फार्मूला sin के फार्मूला बताएं, cos 2a का फार्मूला 4 तो बताए थे, उनमें से एक तो फार्मूला ये भी था cos 1 माइनस 2 sin स्क्वायर, cos 2a के 4 फार्मूले में से एक फार्मूला ये भी, cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। 4 के फार्मूले आप जानते हो cos 2a के, लेकिन यहाँ कौन लगाओगे, साइन का रिजल्ट है साइन के रूप में आना चाहिए ना, तो cos 2a का फार्मूला साइन के पदों में इस वाले को लगाएंगे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, यहाँ लिख देते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, और ये cos a को सीधे उतार दिए। अब sin 2a का फार्मूला पीछे प्रूव कर चुके हैं हम, sin 2a का फार्मूला आपको बता चुके हैं 2 sin a cos a, 2 sin a cos a, जहाँ sin 2a है वहाँ क्या लिख दें 2 sin a cos a, 2 sin a cos a। आप देखो sin a 3a, sin a का गुणा 1 के साथ तो sin a रहेगा, माइनस साइन लिख लो, और साइन a का गुणा 2 sin स्क्वायर a के साथ तो 2 sin क्यूब a, ठीक है। अब cos a 2 बार, तो cos स्क्वायर a 2 sin a को पहले लिख लेते हैं, 2 sin a को पहले लिख लिए, और ये cos a का गुणा यहाँ पे सब में इंटू का चिन्ह लगा है ना, तो cos a का गुणा cos a के साथ तो क्या होगा cos स्क्वायर a। अब क्या करेंगे sin 3a इज इक्वल टू sin a माइनस 2 sin क्यूब a, और ये क्या होगा 2 sin a सीधे उतार लो, और 10वीं में जो फार्मूला पढ़े थे cos स्क्वायर a का, cos स्क्वायर a बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर a होता है ना, 10वीं में पढ़े थे cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर a है तो क्या लिख दें 1 माइनस sin, क्योंकि sin में रिजल्ट लाना। आप क्या करेंगे sin 3a इज इक्वल टू sin a माइनस 2 sin क्यूब a, अब ये sin 2 sin a का गुणा 1 के साथ तो 2 sin a माइनस 2 sin क्यूब a, 2 sin क्यूब a। अब देखो एक sin a यहाँ है, 2 sin a यहाँ है, तो टोटल कितने sin a हो गए 3 sin a, तो sin 3a इज इक्वल टू 3 sin a। अब देखो माइनस 2 sin स्क्वायर माइनस 2 sin क्यूब a और माइनस 2 sin क्यूब a, तो माइनस 4 sin क्यूब a, माइनस 2 sin क्यूब a और माइनस 2 sin क्यूब a दोनों मन से माइनस में है,
₹2 कर्जा था, ₹2 और कर्जा ले लिए, -4 कर्जा। जी ठीक है, काटना देना। Yes. -2 sin क्यूब ए, -2 sin क्यूब ए, तो -4 sin क्यूब ए। तो ये sin 3a का फार्मूला आ गया, 3 sin a -4 sin क्यूब। अब यहाँ पे cos 3a, तो cos 3a है तो क्या करोगे, इसको लिख सकते हो cos a + 2a, जैसे यहाँ किए थे a + 2a। जोड़ेंगे a और 2a तो 3a आएगा कि नहीं आएगा। ये आएगा। अब cos a + b का फार्मूला जब लिखते हैं तो पहले cos a में दोनों रहते हैं, फिर बाद में साइन sin में दोनों रहते हैं, बीच में माइनस लगता है, प्लस लगा है। जी ठीक है, तो क्या लिखते हैं, cos a cos 2a और फिर माइनस sin a sin 2a। ठीक है, तो cos a और ये cos 2a को क्या लिख सकते हैं, cos का फार्मूला cos के पदों में 2 cos स्क्वायर -1। 4 फार्मूले में ये है cos वाला फार्मूला, cos 2a के 4 फार्मूले हैं, तो cos वाला ये है। माइनस sin a सीधे उतार लिए, sin 2a का फार्मूला जानते हैं, 2 sin a cos a अभी लगाए थे, 2 sin a cos a। ठीक है, अब cos a के अंदर मल्टीप्लाई, तो 2 cos क्यूब a, अब cos a का गुणा 1 के साथ तो -cos a, और ये sin 2 sin a और sin मिलकर 2 sin स्क्वायर a, और ये cos a सीधे उतार दिए। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, ये 2 cos क्यूब है तो इसको लिख लेते हैं 2 cos क्यूब a, और फिर क्या लिखते हैं -cos a लिख लिए सीधे। अब यहाँ पे 2 cos a पहले लिख लो, तो -2 और cos a पहले लिख लिए, और फिर यहाँ क्या है sin स्क्वायर a, तो sin स्क्वायर a को लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर a। क्या लिख सकते हैं, 10वीं वाला फार्मूला 1 - cos स्क्वायर a। sin स्क्वायर थीटा = 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 cos क्यूब a -cos a और -2 cos a तो सीधे उतार लिए। अब 2 cos a के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 cos a का मल्टीप्लाई 1 के साथ 2 cos a, अब माइनस माइनस प्लस होता है, और 2 cos क्यूब a, 2 cos क्यूब a, और यहाँ 2 cos क्यूब a प्लस में है, यहाँ भी 2 cos क्यूब a प्लस में है, तो 2 cos क्यूब a, 2 cos क्यूब a, तो 4 cos क्यूब a, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे 4 cos क्यूब a, और यहाँ -1 cos a है और -2 cos a है, तो -3 cos a। ठीक है, ये cos 3a का फार्मूला बन गया, क्या 4 cos क्यूब a -3 cos a। ठीक है, 4 cos क्यूब a -3 cos a, ये cos 3a का फार्मूला है। इसी प्रकार tan 3a का है। ठीक है, तो जानते हो आप लोग इस साल अच्छा मेहनत करो कि 95 से ऊपर रिजल्ट आ जाए, और 95 से ऊपर जिसका रिजल्ट आ जाता है, जानते हो क्या होता है फायदा, किसी भी कॉलेज में पढ़ोगे 80,000 साल में मिलता है। हाँ, पिछले साल 2 साल पहले तो 4 लड़के सेलेक्ट हुए थे मेरे यहाँ से, एक तो विकास सिंह चौहान, कैलाश गुप्ता, ठीक है, एक राहुल नाम का। ठीक है, तो वे लोग 80,000, तो वे तो कैलाश गुप्ता जो था वो पहले जो 1 साल में मिला था 80,000 पैशन प्रो खरीदा था। ठीक है, अब 2021 में ईशती पांडे थी जो मध्य प्रदेश में 7वां स्थान लाए थी, इंग्लिश मीडियम की थी, वे सेलेक्ट हुए थे। भोपाल में एक्सीलेंस कॉलेज में पढ़ती है, वहाँ फ्री मिलता है, 80,000 पैसा भी मिलेगा। ठीक है, तो ये खूब मेहनत करना पड़ेगा जी तोड़। ठीक है, 24 घंटे बिजी रहो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये सब जी तोड़ मेहनत करने वाले हैं। ठीक है, कोई मतलब ना मोबाइल से मतलब, ना किसी से मतलब, ना कोई दोस्त होना चाहिए, सब ताला वाला बंद करके अंदर घुसे रहो, ना किसी को बताओ कि हम कहाँ रहते हैं। ठीक है, और पूरे समय उसी में बिजी रहो, हर समय लिख लिख कर पढ़ो। ठीक है, पढ़ करके 2 घंटे में आप थक जाओगे, लिख लिख कर पढ़ोगे 48 घंटे कंटिन्यू बैठे रह सकते हो। सुबह 4 बजे 5 बजे उठो, 4 बजे से लेकर रात 12 बजे तक लगे रहो। ठीक है, खाना पीना खाओ 11 बजे 12 बजे, 12 से 1 बजे तक झपकी ले लो, ताकि दिमाग फ्रेश हो जाए, फिर से 1 बजे 2 बजे बैठ जाओ। ठीक है, तो पूरे रात 12 बजे तक पढ़ते रहो। ठीक है, क्योंकि आपको यदि अब फलों को बदलना है तो जड़ों को बदलना पड़ेगा। दिखने वाली चीज में बदलाव करना है तो ना दिखने वाली चीज में बदलाव करना हो। ना दिखने वाली चीज क्या है, 24 घंटे क्या करते हो कोई देखता नहीं है, लेकिन रिजल्ट बता देगा क्या करते थे। ठीक है, मोबाइल में बिजी थे कि आप पढ़ रहे थे, तो जब रिजल्ट खोलेगा तो पता चल जाएगा। यदि आप दिखने वाली चीज में बदलाव करना, दिखने वाली चीज क्या है,
मध्य प्रदेश में 7वां स्थान, मध्य प्रदेश में दूसरा स्थान, मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान। ये दिखने वाली चीज़ है। ना दिखने वाली चीज़ क्या है? 24 घंटे टाइम टेबल बना के फिजिक्स 5 घंटे, केमिस्ट्री 5 घंटे, मैथ 5 घंटे, 1 घंटे हिंदी, 1 घंटे इंग्लिश, इस प्रकार का पढ़ रहे हो आप। ये कोई देख नहीं रहा है जी। रिजल्ट बताएगा क्या कर रहे थे आप करने से। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग हारना नहीं चाहते वो जीत भी नहीं सकते। हारना नहीं चाहते वो जीत नहीं सकते, इसका अर्थ क्या हुआ? जैसे आप खूब पढ़ के आए, ठीक है, अब पेपर बना के दे देंगे, टेस्ट होगा संडे को, मान क्वेश्चन को भूल जाएगा कोई क्वेश्चन, ठीक है। हो सकता है पता चला कि पहले टेस्ट में आया था कोई क्वेश्चन सब भूल गए, एक और नहीं बने, 5 नंबर पाने लायक हो। अब कोई ऐसा स्टूडेंट होगा 100 पाएगा, तो लगेगा कि हम 5 में 5 पाते हैं तो अगले संडे जाएंगे जब तैयारी हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप संडे को आना है, चाहे भले 5 नंबर पाओ, और सबके सामने बताओ कि हम 5 नंबर पाए हैं, ताकि आपको अंदर कुछ हो, ठीक है। तो वे और ज़्यादा मेहनत करो, ठीक है। जब आप अब मान लो कोई गलती करोगे यहाँ, तो गलती करोगे तो हम संडे को बता देंगे यहाँ पे गलती ये किए थे, इसमें ये गलती करना है, ये फार्मूला भूल गए थे। ठीक है, तैयारी करके आओगे घर में जाकर फेयर कॉपी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमको ये स्टेप भूल गया था। तो फेयर कॉपी से पता चल जाएगा कि हाँ हमको, और फिर पता चला कि वही क्वेश्चन परीक्षा में भी आ गया, तो आपको स्थिति परिस्थिति याद रहेगी कि क्वेश्चन टेस्ट में भी आया था, तो हमको ये स्टेप भूल गया था, ठीक है, तो हमको इसके स्थान पे ये होना चाहिए, ठीक है। तो जितनी गलतियां होती हैं, तो आप अब कभी टेस्ट नहीं दिया, फाइनल एग्जाम में परीक्षा देने गए तो पूरी एक बार में था, जैसे मान लो कोई आदमी हारमोनियम बजाना सीख रहा है, ठीक है, तो उसकी थ्योरी पढ़ा दी जाए और हारमोनियम उसको छूने के लिए ना दिया जाए, तो नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो वही है कि आप पूरे साल तो पढ़ते भर गए, कभी आजमाए तो नहीं खुद अपने आप को, अब पेपर मिल गया, 2 लाइन लिखते हो स्टेप भूल गया, 2 लाइन लिखते हो स्टेप भूल गया, 2 लाइन लिखते हो स्टेप भूल गया, है। तो उसे सीख ये लेना है कि जो कुआं तक खोलो जब प्यास न लगी, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ, अभी से तैयारी कर डालो, वार्षिक परीक्षा की तैयारी हर संडे तैयारी करके आओ, ठीक है। एक चैप्टर खत्म होगा तो एक चैप्टर का टेस्ट, 2 चैप्टर खत्म होते हैं 2 दोनों का आएगा, 3 चैप्टर थे 1 से 3 तक आएगा, 4 पढ़ाएंगे तो 1 से 4 तक आएगा, तो पीछे का सब रिवीजन भी होता रहे, ठीक है। जैसे मान लो अब एक आदमी था, वे भैंस के बच्चे को पहली बार उठाया, भैंस का बच्चा पहली बार उठा ही रहेगा कोई आदमी, ठीक है। पर वे क्या किया कि 10 साल तक लगातार उठाता रहा, आज भी उठाया, कल भी उठाया, परसों भी उठाया, तो 10 साल बाद वो भैंस हो गई। तो पहली बार कोई देखा उसको भैंस उठाए हुए तो बोला कितना मजबूत आदमी है कि भैंस उठा लिया, लेकिन उसको पता थोड़ी चला, रोज उठाता था ना। आज मान लो 25 किलो का है तो कल क्या होगा, 50 किलो तो ना हो जाएगा ना, 25.5 होगा, 25.25 होगा, ऐसे ना होगा। तो उसको लगता था कल तो उठाए थे, तो रोज उठाता था तो बड़ी भैंस हो गई, तब भी उठा लिया। उसी प्रकार आप एक चैप्टर पढ़ाए, टेस्ट में 100 में 100 पा गए, 99 पा गए, दूसरा पढ़ाए, दूसरे 7 दिन का और जुड़ गया, पीछे की तैयारी किए थे, उसका रिवीजन भर करते गए। 2 चैप्टर पढ़ाए तब भी 100 पाए, 3 चैप्टर पढ़ाए तब भी 100 पाए, ठीक है। 10 चैप्टर पढ़ाए तब भी 100, 13 चैप्टर खत्म हो तब भी 100 पाए। अब जो पहली बार टेस्ट देने आए, कभी दिए नहीं है, तो क्या लगेगा इतना ये तेज लड़का